अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। चलते हैं और करते हैं आने वाले वीक का एनालिसिस गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और बीटीसी का कि नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अवेलेबल होंगी कि गोल्ड अप जा सकता है या डाउन ट्रेंड में रहेगा हमारे पास। तो उसके लिए पहले हम डेली चार्ट है, ठीक है, और डेली चार्ट में आपने ये देखना है कि गोल्ड जो है वो स्टिल अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जब तक इस कैंडल की लो को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, तब तक हम इसे सेलिंग में नहीं देखेंगे। एक प्रोबेबिलिटी चांस है कि गोल्ड अपनी इस हाई को दोबारा रीटेस्ट करे, जो आलमोस्ट आप कह लें कि यहाँ पर इस कैंडल की हाई को दोबारा जो है वो टेस्ट कर सकता है। 4865 वाले जोन को गोल्ड दोबारा टेस्ट कर सकता है। चलते हैं 4 आवर में, और 4 आवर में भी स्टिल अगर देखा जाए तो यही ट्रेंड लाइन जो है वो इसको फॉलो कर रही है। और अगर गोल्ड यहाँ से एक बैक आता है, तो अगर इस यहाँ से नीचे वाली अपनी इस कैंडल को लो को होल्ड कर रखता है, जो 4734 वाला जोन है, तो गोल्ड यहाँ से दोबारा एक हमें अप मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और वहाँ से फिर गोल्ड सेल की तरफ आ सकता है। तो सेल कहाँ तक आ सकता है वो हम देखेंगे, और बाय अगर आता है तो वो भी हम देखते हैं कि अगर बाय आती है तो हमें कैसे उसे देखना चाहिए। तो फर्स्ट जोन जो होगा वो अगर 4 आवर में गोल्ड जो है इस जोन को ब्रेक आउट करता है, 4773 वाले जोन को ब्रेक आउट करता है, तो प्रोबेबिलिटी चांस है कि गोल्ड जो है वो अपनी इस वाली हाई को 4830 वाले जोन को टेस्ट करे, और उसके बाद चांस है कि यहाँ पर ऊपर अपनी इस सप्लाई जोन को टेस्ट करने के लिए जाए, और वहाँ से हमें एक हैवीली डाउन ट्रेंड में रिजेक्शन आ सकती है। और अगर अप जाना है गोल्ड ने, तो फिर यहाँ पर इसको टेस्ट करे, नीचे आए रीटेस्ट करने के लिए, इसी जोन का रीटेस्ट करे 4810 वाले जोन को, और यहाँ से गोल्ड जो है फिर वो अपर साइड की तरफ भी जा सकता है, और हाईएस्ट इसका जोन जो बनेगा वो 4990 बनेगा। और अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास जो है वो गोल्ड स्टील जो है वो फॉर जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा, तो 4730 वाली जोन को अगर ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमारे पास सिनेरियो है कि यहाँ से नीचे आए दोबारा यहाँ तक, और 4720 वाली जोन को आए, ठीक है, फिर रीटेस्ट करे, और फिर इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, और वो 4635 वाले जोन तक एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है, इस जोन को आके टेस्ट कर सकता है। और उसके बाद सेकंड जोन जो हमारे पास है वो ये वाला जोन है, गोल्ड आको इसको भी टैप कर सकता है। तो अगर जंग की इसी तरह की सूरत हाल रही तो गोल्ड जो है वो नीचे और भी आ सकता है। एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है कि गोल्ड जो है वो फर्दर और नीचे गिर जाए, और इन जोन को टैप करता हुआ आप कह सकते हैं कि आपको एक बाइंग और सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी आपको देगा, कि अगर आप यहाँ से मार्केट ओपनिंग के टाइम अगर आप ना बैठ सके, तो फिर आपने अगर ज़्यादा ड्रॉप डाउन आ रहा है तो आप वेट कर लें, ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो है ना मार्केट की ओपनिंग के बिहेवियर के ऊपर स्ट्रॉन्ग अगर बाइंग या सेलिंग मोमेंटम हो, तो आप जो है स्टिल 15 मिनट टू 30 मिनट में वेट करें, एंड देन मार्केट जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, और कैंडल का स्प्रेड भी जो है ना वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, फिर आके आपने इसमें ट्रेड करनी है। तो चलते हैं सिल्वर के ऊपर और देखते हैं कि आने वाले वीक में हमें सिल्वर में क्या अपॉर्चुनिटी
बाइंग और सेलिंग की तरफ जो है ना वो आ सकती है। तो स्टिल इसमें भी हमें जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमें रिजेक्शन नज़र आ रही है। तो इसी का भी यही जोन है सिल्वर का कि अगर इस जोन को ये दोबारा रीटेस्ट करता है तो इसी जोन से एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इसमें सेलिंग आ जाएगी, और वो सेलिंग इसकी आप कह सकते हैं कि दोबारा जो है वो इस वाले जोन को आके टेस्ट करता है जो 69.19 बनती है। और अगर इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो फिर हमारे पास फर्स्ट जोन बनेगा इसका 79.83, और अगर इसको ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर हमारे पास जो है 88 का वाला जोन भी अवेलेबल है। और अगर इस जोन के बाद अगर यहाँ पर रीटेस्ट करता है तो यहाँ से भी एक इसमें स्ट्रॉन्ग जो है वो सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। और इसी में देखते हैं हम 4 आवर में कि 4 आवर में हमारे पास क्या सिनेरियो है। फोर आवर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब ये अगर नीचे आता है तो यहाँ तक आपको 74 वाले जोन के ऊपर यहाँ से एक हो सकता है कि छोटी सी आपको बाइंग आए, और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी, और उसके बाद ये दोबारा इसी जोन को आके इसने टैप करना चाहिए 70 वाले जोन को। और अगर 70 वाले जोन को होल्ड नहीं कर पाता तो फिर रीटेस्ट करने के बाद इसमें एक और स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये ऊपर जाके यहाँ पर इसने अकुमुलेशन जोन किया था, इसके बाद ब्रेकआउट किया, फिर री अकुमुलेशन, और फिर इसका बार बार ये टेस्ट करने के बाद ऊपर से ये फेल हो रहा है। तो अगर यहाँ से हमें बाइंग आती है तो फर्स्ट जोन यही बनेगा, और अगर बाइंग नहीं आती तो फिर हमें ये फर्दर स्ट्रॉन्ग जो है वो दोबारा इसी जोन को आके टेस्ट इसको करना चाहिए। चलते हैं ऑयल के ऊपर। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अगर ऑयल बुलिश है तो फिर गोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हैं सेलिंग की तरफ। फिर आपने गोल्ड को अगर ऑयल अप जाएगा तो गोल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम में आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये दो जोन मार्क हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल, ठीक है, फिर उसके बाद अगर T3 बनी थी उसके बाद ट्रेडिंग रेंज हुई, और उसके बाद ये अब यहाँ पर दोबारा इसी क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल को टेस्ट करने के लिए आ गया। तो अगर यहाँ पर ये यहाँ तक दोबारा रीटेस्ट करता है, ठीक है, इस जोन को रीटेस्ट करता है, तो यहाँ से इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आ सकता है, और वो आलमोस्ट फर्स्ट जो हमारा होगा 98, और अगर 98 को ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ पर इस कैंडल की हाई को भी टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर दोबारा इस जोन को आकर रीटेस्ट करे 99 वाले जोन को, और देन अगेन जो है वो बुलिश जा सकता है। नेक्स्ट वीक का टारगेट इसका ऑलमोस्ट में इसको जो है ना 108 वाले जोन के ऊपर इसको देख रहा हूँ कि ऑयल जो है वो यहाँ तक आ सकता है इस वाले जोन के ऊपर, और मे भी दोबारा जो है वो अगर हम इसको हायर टाइम फ्रेम में देखें तो ये और ऊपर भी जा सकता है। और अगर सेलिंग आती है तो फर्स्ट जो सेलिंग वाला जोन जब हम दोबारा इसको बाइंग में देख सकते हैं कि यहाँ से अगेन हम इसको एक 91 वाले जोन से बाई की तरफ देख सकते हैं, और थर्ड जोन जो है इसका ये बनेगा ऑलमोस्ट यही इसका जो 91.17 वाले जोन से अगेन हम इसमें एक बाइंग की एक्सेप्टेशन है। तो इसमें जो है ना वो भी केयरफुल हो के आपने ट्रेड करनी है, और इसी तरह आपने देखना है कि अगर आपके पास मोमेंटम है, ठीक है, और आप ट्रेड कर सकते हैं। इसका सिंपल ट्रेड करने का तरीका जो होता है, अगर ऑयल बुलिश है तो फिर सिल्वर और गोल्ड जो है वो बेरिश रहेंगे। और चलते हैं अब BTC के ऊपर और देखते हैं कि BTC में हमारे पास आने वाले वीक में क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। स्टिल हमने यहाँ पर रात को टिकटॉक के ऊपर हम लाइव कर रहे थे उस टाइम, तो हमने
BTC को इस जोन से हमने सेलिंग की थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग आज सेलिंग मोमेंटम रहा। अब यहाँ पर ये अकुमुलेशन कर रहा है, ठीक है। तो अकुमुलेशन में अगर ये दोबारा इसी तरह इस जोन को बनाता है तो फर्स्ट हाई इसको यहाँ तक जो है 71,802 वाले जोन को आके रीटेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर होल्डिंग के बाद इस वाली अपनी इस फर्स्ट सप्लाई जोन को जो ऑलमोस्ट 73,000 के ऊपर बनती है इसको रीटेस्ट करे और देन अगेन इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और अगर इस जोन को ब्रेकआउट करने में कामयाब हो गया तो फिर हमारे पास यहाँ से थोड़ी बहुत ही अगेन सेलिंग आए, तो फिर सेलिंग के बाद हमारे फर्स्ट जो इसका सेकंड टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 73,821 और फिर आलमोस्ट ये अपनी इस सप्लाई जोन के ऊपर भी टेस्ट कर सकता है जो इसकी डेली की सप्लाई जोन एरिया है। ये देखें कि यहाँ पर इसका डेली का ये इसका फर्स्ट सप्लाई जोन एरिया था, ठीक है। तो ये अपने फर्स्ट सप्लाई जोन को इसने रेस्पेक्ट दी है और यहाँ पर उसी जोन से ये गिरा है। तो यहाँ तक इसको दोबारा अगर ये सेलिंग स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम रहता है तो फिर इसको इस जोन के ऊपर आके टेस्ट करना चाहिए जो ऑलमोस्ट 69,000 से लेके 68,300 तक डेली टाइम फ्रेम में इसका ये जोन बनता है। और अगर इस जोन को होल्ड नहीं कर पाता तो फिर यहाँ पर इस जोन को ब्रेकआउट करेगा एंड देन रीटेस्ट और सेकंड यहाँ तक भी ये स्टिल 65,700 या 800 वाले जोन को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। और BTC स्टिल जो है ना वो हायर टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये अभी भी अकुमुलेशन ही कर रहा है। तो अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं किया अपनी अकुमुलेशन का और स्टिल अभी रेंज ही कर रहा है। यहाँ से देखें आप, ये बिल्कुल अकुमुलेशन ही कर रहा है बार बार। और जब तक इसकी ये लो 62,000 वाली इसकी लो जो है वो टेस्ट नहीं होती, या आलमोस्ट कह लें जहाँ पर ये लास्ट कैंडल 59 वाली 1000 की जब तक ये टेस्ट नहीं होती तब तक मैं इसमें इतनी ज़्यादा कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा। और अगर ऊपर वाले लेवल को देखा जाए तो इसकी जो इसको टेस्ट करना चाहिए वो 77,200 वाला जोन है। तो मे बी कभी भी ये इस वीक या नेक्स्ट वीक इस जोन को टैप करने के लिए टेस्ट कर सकता है। अगर इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो फिर हो सकता है कि एक प्रोबेबिलिटी सिनेरियो के BTC में वो दोबारा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि 86,500 वाले जोन को टेस्ट करे। बट जितनी देर में यहाँ पर जितनी लॉन्ग टर्म में ये अकुमुलेशन करेगा इतना ही ब्रेकआउट के बाद इसने बुलिश जाना है। और अगर ये सारा जोन फेल हो जाता है इसमें यहाँ पर एक मरतबा रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा इसी जोन के अंदर आ जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है कि इसका ब्रेकआउट फिर अच्छे विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ हो और फिर अगेन जो है वो बुलिश मोमेंटम में आ सकता है। तो स्टिल मेरी अभी जो है वो इतनी ज़्यादा मैं वीडियोस जो है ना वो नहीं अपलोड कर पा रहा समटाइम्स सम इश्यूज़ की वजह से। बट इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वीकली जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वो गोल्ड बिटकॉइन ऑयल के एनालिसिस शेयर किया करूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वॉच करने का। और इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल को हम न्यूयॉर्क सेशन में और लंदन सेशन में हम लाइव करते हैं और टिकटॉक के ऊपर भी लाइव करते हैं। आप हमें वॉच करें। बहुत सारी अभी थोड़ी मेरी शुरू की मिस्टेक्स हैं बट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। थैंक यू एवरीवन और खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह हाफिज़।